आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को आवेशित किया जाता है और आवेशित करने के बाद जिससे इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। ये बोला जा रहा है जहां गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 5 गुणा 10 की घात ऋण 2 माइक्रोकुलाम आवेश पर, जिसे हम बिंदु आवेश भी कह सकते हैं, उस पर कितना बल लगेगा वो हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसकी हम गणना के लिए इसके आरेख को हम पहले बना लेते हैं ताकि हम समझ लें कि किस प्रकार से यहाँ पर मान बनता है। तो देखिए ये हमने गोला लिया, गोले के लिए उसके केंद्र को O से स्पष्ट कर रखा हुआ है और उसकी त्रिज्या को हमने बता दिया कि उसकी त्रिज्या कैपिटल R के रूप में व्यक्त होती है। इस प्रकार हमारे पास एक गोला मौजूद है, ठीक है। गोला पर एक आवेश पूर्ण रूप से वितरित है जिसे हमने Q आवेश कहा है और Q आवेश को एक धनावेश मान के चलते हैं और उसे एक समान रूप से इस गोले के चारों तरफ, मतलब गोले के यहाँ पर पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित मानते हैं, ठीक है। जहां हमें क्या क्या बोला गया है, हमें बोला गया है एक 10 सेंटीमीटर व्यास के, यहाँ गोला है उसके लिए उसके व्यास को दिया गया है, डी से व्यक्त करते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 2r के रूप में हम उसे लेंगे 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका मान r के रूप में हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर के रूप में, ये हमें प्राप्त हो गया। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब पृष्ठ पर ही किसी बिंदु पर E का परिमाण हमें दिया हुआ है। तो E हमने क्या लिखा, E हमने लिखा यहाँ पर पृष्ठ के रूप में ताकि हम समझ सकें। तो कितना दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात यहाँ पर 6, ये कितना है वोल्ट प्रति मीटर पर हमें दिया हुआ है, जहाँ गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। अब यहाँ पर हम क्या ले लें, यहाँ पर हम दूरी ले लेते हैं उसके केंद्र से। केंद्र से यहाँ तो एक निश्चित दूरी ली हमने, तो दूरी यहाँ पर ये पूरी बता रही है केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हमने स्मॉल r से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश मौजूद है जैसा कि प्रश्न में बताया जा रहा है, इसे हमने क्या ले लिया स्मॉल q के रूप में रखा, स्मॉल q के रूप में, या q डैश हम इसे बोलेंगे, ठीक है। q डैश हम बोलेंगे तो इसका मान कितना 5 गुणा 10 की घात ऋण 2, ये है माइक्रो कुलॉम, मतलब माइक्रो मतलब म्यू, कुलॉम के रूप में क्या लिखा जाएगा, इसे q डैश के रूप में हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात ऋण 2 गुणा 10 की घात ऋण 6 कुलॉम के रूप में, मतलब 10 की घात ऋण 8, ये यहाँ पर बनता है कुलॉम के रूप में मान। हमें क्या निकालना है, हमें लगने वाले बल का परिमाण निकालना है यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो गोले का पृष्ठ है हमारे पास, गोले के पृष्ठ पर जो यहाँ पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे E पृष्ठ के रूप में हमने व्यक्त किया है, उसके सूत्र को हम लिख लेते हैं। पृष्ठ पर है तो उसका परिमाण क्या होगा 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन 0। Q देखिए Q क्या है, Q एक आवेश है जिसे हमने माना है कि वो उस गोले के चारों ओर समान रूप से वितरित है। पहले तो हमें इसका मान निकालना होगा, तो ये हमारे पास Q होगा और जो त्रिज्या होगी उसकी पृष्ठ पर, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10 की घात हमने लिया ऋण 2 के रूप में और यहाँ पर इसका क्या कर दिया हम वर्ग कर दिए। तो और ई पृष्ठ का मान हमारे पास कितना है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारे पास है 5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर के रूप में, और यहाँ पर मान आते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर इसका मान 1 हमने ले लिया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर होता है 5 गुणा 10 की घात ऋण 2 और ये होगा वर्ग। और देखिए यहाँ पर और देखें तो मान कितना Q का मान यहाँ पर आएगा, तो Q का मान हमें पहले यहाँ पर ज्ञात करना। देखिए अभी Q के मान को हम हल नहीं करते हैं, केवल इतना लिख लेते हैं। इसके मान को यदि लिखा जाएगा तो हम इसे लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात 6 गुणा 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा हमने लिखा 5 गुणा 10 की घात ऋण 2 और इसका क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है। हमने ये आवेश के परिमाण को तो लिख, अब हम यहाँ पर कुलॉम के नियम को देखते हैं जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण को बताता है। तो यहाँ पर हम देखें क्या लगाने वाले हैं, हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कुलॉम का नियम। कुलॉम का नियम के अनुसार जो बल का परिमाण होता है F, वो क्या होता है यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0, और पहला आवेश Q1 के रूप में लिखते हैं और दूसरे आवेश को Q2 के रूप में लिखते हैं और आवेशों के मध्य की दूरी का यहाँ पर हम कर देते हैं वर्ग। जो परिमाण हमें पता है हम लिख लेते हैं, F का परिमाण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर Q1 जो दिख रहा है वो Q होगा हमारे पास, देखिए हम उसे लिख लेते हैं, Q1 जो है वो हमारे पास Q होगा और Q2 हमारे पास जो है वो Q डैश होगा, ठीक है। अब यही मान हम यहाँ पर रखते हैं तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारे पास कितना आता है 5 गुणा 10 की घात यहाँ पर 6 गुणा हम करते हैं 5 गुणा
10 की घात ऋण 2 और इसका होगा वर्ग यहाँ पर। ठीक है, अब इसी आधार पर और नीचे देखें और क्या होगा हमारे पास मान, आर का मान कितना, आर का मान हम यहाँ पर ये मानते हैं कि देखिए दोनों के बीच की दूरियों को हम 25 सेंटीमीटर के रूप में लेते हैं, क्योंकि देखिए जब आवेश जो होता है किसी पृष्ठ पर वहां पर होता है तो उसकी तुलना यदि की जाती है, इसे ऋण 2 के रूप में और हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, तो उसकी तुलना यदि की जाती है तो हम आवेश को केंद्र पर ही मानते हैं। तो पहला पृष्ठ पर जो आवेश होगा उसे हमने केंद्र पर ही माना है। इस प्रकार से दूरियों को 25 सेंटीमीटर ही हमने ले लिया है। अब Q2 आवेश की बारी आती है। Q2 आवेश कितना था वहां पर, यहाँ पर है 5 गुणा 10 की घात ऋण 2, 5 गुणा 10 की घात ऋण 2 माइक्रोकूलम के रूप में, तो इसे हमने 10 की घात ऋण 6 के रूप में भी गुणा कर दिया। ठीक है, तो हल करते हैं तो बल का परिमाण पर हमें कितना मिलता है, F के रूप में यहाँ पर 1 गुणा 10 की घात ऋण 2 न्यूटन के रूप में मिलेगा मान। तो F का परिमाण कितना मिलेगा, इसे हम 0.012 न्यूटन के रूप में इसका मान हमें मिलता है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो आवेश वहां पर बाहर पर दूर पर स्थित होगा उस पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा। तो बल का परिमाण हमें 0.012 न्यूटन के रूप में प्राप्त होता है मान। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।